हरियाणा के होनहार, आज इसी पर हम अपनी बातचीत करेंगे कि हरियाणा के होनहार आखिरकार यूपीएससी की जो रिजल्ट निकला है उसमें किस तरह के जो परिणाम है वो निकल करके सामने आए हैं। यूपीएससी ने सिविल सेवा 2022 परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। आयोग ने फाइनल परिणामों की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट पर की है। तो वहीं सिविल सेवा की परीक्षा में इस साल भी महिलाओं ने टॉप किया है, यानी कि टॉप 3 रैंक पर कब्जा महिलाओं का रहा है। टॉपर लिस्ट देखें तो इशिता किशोर जो है वो नंबर 1 पर रही, यानी कि प्रथम स्थान जो है उन्होंने हासिल किया। इसके बाद गरिमा लोहिया दूसरे नंबर पर और उमा तीसरे नंबर पर रही हैं। तो वहीं चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो स्मृति मिश्रा रही हैं। फाइनल रिजल्ट में कुल 943 कैंडिडेट्स नियुक्त किए गए हैं और इसके साथ ही हरियाणा के होनहारों में इनका नाम शामिल हो गया है। हरियाणा से अभिनव सिवाच, अंकिता पवार, मुकेश डागर, सुनील फोगाट के नाम शामिल हैं। तो ये तमाम जो चेहरे आप अभी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं हरियाणा के होनहार। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हम अपने साथ यहाँ पर अंकिता पवार को वो हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 का जो रिजल्ट निकला है उसमें 28वें स्थान पर वो रही हैं। 28वां रैंक उन्होंने हासिल किया है। तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। अंकिता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है ये 28वां रैंक हासिल करके, फील कैसा आ रहा है? घर परिवार से क्या कहा जा रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं? काफी अच्छा लग रहा है। तो मेरी प्राउड मोमेंट और भी ये तो हार्ड वर्क और साइंस फील्ड ऑफ काफी खुश हैं सब लोग। अंकिता, आपकी हमारे पास आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। हम दोबारा से आप कहेंगे कि आपके ऑडियो को यहाँ पर ठीक किया जाए। लेकिन इसी के साथ आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, समझना भी चाहेंगे कि 28वां रैंक हासिल करना सिविल सेवा परीक्षा में, एक कहते हैं कि इसके लिए पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कितने घंटे तकरीबन पढ़ाई की गई है? चलिए, अंकिता तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। ऑडियो ठीक करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, लेकिन तब तक के लिए हम आपको बता दें कि क्या कुछ रहा है जो यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिजल्ट आ चुका है। उस रिजल्ट में टॉपर लिस्ट की अगर हम बात कर ले तो इशिता किशोर, गरिमा लोहिया और उमा जो है तीसरे स्थान पर रही हैं। तो वहीं अगर चौथे स्थान की भी बात करें तो वहाँ पर भी लड़कियों ने ही बाजी मारी है। स्मृति मिश्रा रही हैं वहाँ पर चौथे स्थान पर। और महिलाएं वैसे भी हर जगह पर, क्योंकि अगर हम 10वीं के रिजल्ट की बात कर ले, 12वीं के रिजल्ट की बात कर ले, तो अब महिलाएं बढ़ चढ़ करके, लड़कियां जो है बढ़ चढ़ करके सामने आती हैं और अच्छा स्थान उन्हें मिलता है और छात्राएं बेहतर कर रही हैं अब के वक्त में। चाहे हम किसी भी फील्ड को यहाँ पर देख लें तो यूपीएससी में इशिता नंबर 1 पर रही और टॉप 3 रैंक की अगर हम बात करें तो तीनों पर लड़कियों का ही कब्जा रहा है। तो वही और होनहारों की भी तस्वीर हम आपको लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें अभिनव सिवाच जो हैं उनका वो आप देख पा रहे होंगे, अंकिता पवार, मुकेश डागर, सुनील फोगाट। और चलिए एक बार फिर से हम अंकिता का रुख कर लेते हैं। अंकिता तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आपको आ रही है क्या मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है अंकिता। अंकिता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई MH1 न्यूज की तरफ से एक बार फिर से। थैंक यू लॉर्ड। घर परिवार क्या कह रहे हैं? इस खुशी को किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? काफी खुश है सब लोग एंड काफी अच्छा प्राउड मोमेंट है पूरी फैमिली के लिए। तो यस, एवरीवन इज वेरी हैप्पी। कितने फोन आ चुके हैं अब तक जब से रिजल्ट निकला है? आई लॉस्ट द काउंट। दोस्तों के भी फोन आए? किसी ने टिप्स वगैरह मांग लिया है कि आप मुझे टिप्स दीजिए भाई, आप कितना पढ़ाई करती थी, कैसे करती थी? यही चल रहा है जब से रिजल्ट आया, तब से फ्रेंड के, फैमिली के, सब लोग के फोन भी आ रहे हैं जी। एंड एवरीवन इज आस्किंग फॉर पार्टीज एंड यस, टिप्स का भी है ही। बाकी मतलब यही है इस एग्जाम में कि यू नीड हार्ड वर्क एंड थोड़ा प्रिपरेशन का। इफ यू गेट टू नो देन मतलब यू कैन क्रैक इट। अंकिता, अगर बचपन की मैं बात करूं तो शुरुआत से आपका क्या रुझान जो आपका रहा है कि मैं यूपीएससी ही क्लियर करूंगी और मुझे इसी में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में ही जाना है? क्या शुरुआत से ही आपका
जो मोटो है, जो आपका एक फ्यूचर था, वो क्लियर था या फिर कुछ चीजें बदली भी है, रास्ता बदला भी है? स्टार्टिंग से तो मेरा एज सच तो नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही आना है। बेसिकली ग्रेजुएशन के बाद आई वर्क इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो इन ऑरिकल बैंगलोर फॉर 2 years। उस टाइम पे आई रियलाइज कि मेरा इंक्लिनेशन है सिविल सर्विसेज की तरफ, एंड दैट इज व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। अंकिता, जिस तरह से मैं आपका ये देख पा रही हूँ, एजुकेशन जो आपका रहा है, आपने 2013 में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की है और वहाँ पर 97 आपके जो परसेंटेज रहे हैं, यानी कि एक ब्राइट स्टूडेंट आप हमेशा से रही हैं। तो क्या फैमिली ने इस तरफ आपको कहा कि एक बार ट्राई कर सकते हो? फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा था? Family has always been very supportive. So after graduation, जब मैंने बोला कि I want to do private job, they were very supportive of that decision as well. And जब मैंने बोला कि मुझे जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, that in that point of time also they were very supportive. It was not like कि I was financially independent, but then to give up the job and then prepare घर पे आके, so that was also a very big decision, which my parents completely supported. So yes, I'm very blessed to have such parents who were there for me at each and every step. अंकिता, जिस तरह की जानकारी है, जो पता है कि 2020 में आपको 321 उस समय भी आपने क्लियर किया था, बट रैंक आपको उतना अच्छा नहीं मिला था और मुझे लग रहा है शायद इसी के बाद आपने दोबारा से अटैम्प्ट किया है और अभी आप 28 रैंक पर आई हैं। पढ़ाई में कुछ डिफरेंसेस लाने पड़े हैं, ज़्यादा फोकस करना पड़ा है, क्या कुछ करना पड़ा है? थोड़ा डिटेल में हम आपसे इसको लेकर के जाना चाहेंगे ताकि जो दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं, उन्हें कुछ टिप्स मिल सके। So yes, I have secured 321 rank. So मेरा जो था, मेरा मैथ्स ऑप्शनल है, so I worked a lot this time अपने ऑप्शनल पे because there was a lot of scope to improve इस जगह में। बाकी GS के जो 4 पेपर्स होते हैं उसमें भी it's not like कि it's a cakewalk, so वहाँ पर भी improve किया है। बाकी मार्कशीट is yet to be out, but I have worked a lot on my optional this time, so I think it has paid off. अच्छा अंकिता, हमने देखा है कि आपने जिस तरह से कोचिंग ली है बेंगलुरु में भी जा कर के, तो जो बच्चे अगर बाहर जा कर के कोचिंग नहीं ले सकते हैं, उनको घर से ही अगर पढ़ाई करनी है, तो कौन से बुक्स को फॉलो करना है, किस तरह से करना है, ये भी अगर आप बता सके तो। मैंने बैंगलोर में तब आई वाज वर्किंग, जब मैंने वीकेंड कोर्स किया था, तो इट डिड प्रोवाइड मी अ बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसा एग्जाम का पैटर्न होता है या फिर क्या बेसिक बुक्स फॉलो करनी चाहिए। बट व्हाट आई फील इज व्हाट वर्क्स फॉर मी इज द सेल्फ स्टडी पार्ट, so there is no substitute to that। बाकी उसके अलावा जैसे कि बेसिक बुक्स हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गई है, ज्योग्राफी में क्लास 11 का एनसीईआरटी, क्लास 12 का एनसीईआरटी, बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स आर भी बेसिक, जो कि करना जरूरी है ही। तो कोचिंग डज प्रोवाइड द सपोर्ट, but at the end of the day, मतलब your own efforts, and then there are a lot of free resources also available if you look at say YouTube or Telegram में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो I think कि coaching alone is not, मतलब coaching is not the final solution basically। and अगर आप क्या कहते हैं अपने free resources को भी use करो, NCERT books, and there are a lot of other books as well, if you use them then also you can definitely crack it। and मैंने जैसे बताया कि मैंने भी 2019 में आई टुक द कोचिंग, बट उसके बाद से मैंने खुद ही किया है सारा, तो इट्स ऑल योर हार्ड वर्क। अंकिता, हम जिस तरह से रिजल्ट देख रहे हैं, अगर हम यूपीएससी के रिजल्ट की बात करें तो टॉप 3 भी नहीं कहूँगी, टॉप 4 में लड़कियों ने बाजी मारी है। तो क्या कहेंगे, आजकल लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्या है, मतलब आप इसके पीछे क्या वजह मानती है? अगर हम 10 और 12 के भी रिजल्ट की बात कर ले तो छात्राएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, उनका बेहतर रिजल्ट आ रहा है छात्रों के मुकाबले। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि क्या डिफरेंसेस आपके वक्त में आ चुके हैं? I'd like to say it's a very positive change that we are seeing nowadays, that women are now smarting men। तो बहुत सारे रीजंस आई थिंक, एक तो हमारी सोसाइटी काफी प्रोग्रेसिव हो रही है एंड वुमेन को दे आर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन फील्ड ऑफ एजुकेशन और अदर डायमेंशन एज वेल, एक्सपोजर मिल रहा है लड़कियों को। तो आई फील कि एक तो पूरा सोशल चेंज आया है, जो हमारी पूरी सोसाइटी चेंज हो रही है, तो इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। एंड आई फील कि वी नीड टू work more in this direction to bring in more gender equality, and it's a very
happy and a progressive step that we should all look forward to. तो लगातार हम बात हरियाणा के होनहारों की कर रहे हैं, जिसमें अंकिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यूपीएससी में उन्होंने 28वां रैंक हासिल किया है। इससे पहले जब उन्होंने एग्जाम दिया था 321 रैंक पे थी, संतुष्ट नहीं हुई तो वापस से उन्होंने एग्जाम दिया दुगनी मेहनत के साथ, और उसके बाद 28वें रैंक पे वो आ गई हैं। एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। अंकिता, अंकिता, जिस तरह से आप ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, जॉब के साथ कहते हैं पढ़ाई करना बहुत टफ हो जाता है, तो क्या ये चुनौतियां भी आए, कुछ चैलेंजेस भी आए जॉब के साथ कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, या वहाँ 8 घंटे मुझे देना है और मुझे पढ़ाई के लिए भी देना है, तो क्या रहा था आपका, कैसे मैनेज किया ये सारी चीज़ें? डेफिनेटली जॉब के साथ थोड़ा चैलेंजेस तो रहते ही है, बट मेंस के टाइम पे तो आए तो लीव, क्योंकि उस टाइम पे मेंस में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं, तो वो छुट्टी वगैरह सब लेनी पड़ी थी। बट उसके अलावा आई थिंक बाकी जैसा भी इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू इज मोर अबाउट योर पर्सनैलिटी, तो उसमें थोड़ा फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस वगैरह भी चलती रहती हैं। द मोर वी इंटरैक्ट विद पीपल इट हेल्प्स अ लॉट इन इंटरव्यू, तो दिक्कत नहीं रहता है। बट डेफिनेटली एट टाइम ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस थोड़ा वर्किंग प्रोफेशनल को दिक्कत रहती है। अंकिता, आप जिस जगह से आती हैं, जींद, हरियाणा में जींद जो जगह है, तो क्या मैं आपसे ये जान सकती हूँ, क्योंकि हरियाणा में हमने देखा है बेटियों को थोड़ा पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। आप वहाँ से निकल करके आए, आपने जॉब किया, आपकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड की अगर मैं बात कर लूँ तो वो पूरी फैमिली बैकग्राउंड एक वेल एजुकेटेड है, तो कहीं ना कहीं आपको पूरा सपोर्ट मिला। लेकिन उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिन्हें सपोर्ट नहीं मिलता लेकिन वो भी यूपीएससी क्लियर करना चाहती हैं? I'm sorry, can you repeat the question? अब जिस तरह से अगर हम हरियाणा की और भी बेटियों की बात कर ले, क्योंकि कई लड़कियां हैं जो एजुकेशन में अच्छा करना चाहती है, अच्छी पढ़ती हैं, पढ़ाई उनकी अच्छी है, समझदार है, वो अगर यूपीएससी क्लियर करना चाहती है लेकिन परिवार का उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो परिवार के साथ साथ उन लड़कियों को, उन बच्चियों को भी आप अपने तरफ से क्या कोई मैसेज भी देना चाहेंगे कि आप बच्चों को सपोर्ट करिए तभी वो आगे बढ़ेंगे? आई डेफिनेटली फील कि परिवार का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, मतलब सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एट ईच एंड एवरी स्टेप बहुत, क्योंकि द होल प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी चैलेंजिंग, तो अगर फैमिली का सपोर्ट है तो इट डेफिनेटली हेल्प्स अ लॉट, बट एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो बी सेल्फ मोटिवेटेड। तो आपने जैसे बोला कि लड़कियां मोटिवेटेड हैं, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, बट द फैमिली शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट देयर डिसीजन टू at least give them a chance and opportunity to pursue what they want. अंकिता, कलीग्स क्या बोलते थे जब आप तैयारी करती थी, और कभी लगा आपको कि एक कलीग्स के साथ मैनेज करना है कि मुझे छुट्टी, यार कल मुझे छुट्टी ले लेने दो ताकि मुझे पढ़ाई करनी है, ये करना है, तैयारी करनी है, ऐसा कभी हुआ और उन्होंने सपोर्ट किया, ऐसा कुछ रहा इंसिडेंट? इट्स देयर, कलीग्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है, बिकॉज हम हर टाइम पे ऑफिस कई बार कुछ काम होता है, दे ऑल्सो हेल्प यू, एंड कई बार बहुत प्रेशर वगैरह भी होता है काम का, तो डेफिनेटली कलीग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव कलीग्स लाइक आई हैड इन डांस ओवर देयर टू हेल्प मी एंड सपोर्ट मी, तो आई रियली वांट टू थैंक देम एज वेल। प्रेरणा कौन, माता पिता प्रेरणा रहे आपके, किस तरह से उनके तरफ से सपोर्ट मिला वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। और क्योंकि माँ आपकी गृहिणी रही हैं, वो घर परिवार संभालती थी, पिता आपके एक अच्छे लेवल पे रह कर के आज मुझे जहाँ तक जानकारी है कि वो रिटायर हो चुके हैं, तो कैसे उन्होंने आपको कहा कि चीज़ें ये करिए, तो प्रेरणा के तौर पे क्या आपको अच्छा लगा कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना चाहिए, मुझे इसमें जाना चाहिए? I'd say कि I am always inspired by my parents, मतलब मम्मी पापा ने सिखाया है कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एंड दे ऑलवेज सपोर्टेड मी एज वेल। तो मम्मा जैसे हर टाइम, मतलब घर पे जब तैयारी करती थी तो बहुत इम्पोर्टेंट होता था, देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, तो शी विल बी देयर टू काम यू डाउन, टू सपोर्ट, एंड कभी कुछ मतलब टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली पेरेंट्स का तो बहुत हेल्प रहा ही है। और एज यू सेड, माय पेरेंट्स का बैकग्राउंड, लाइक फादर का बैकग्राउंड साइंटिफिक इंजीनियर एंड लाइक रिटायर्ड पापा हैं, तो वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी डेवलप हुआ है टू थिंक लॉजिकली एंड रीजनिंग वाला चीज,
तो डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एंड काफ़ी इंस्पिरेशन है मेरे पेरेंट्स। अंकिता, जैसे ये रिजल्ट आपने देखा और तो सबसे पहले आपने थैंक्स किसको बोला मन ही मन में, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि माता पिता प्रेरणा भगवान एक कहते हैं कि हम कुछ भी एग्ज़ाम देने से पहले उनसे प्रार्थना करके जाते हैं, उनका या बाकी रिलेटिव्स सपोर्टिव जो भी आपके रहे, सबसे पहले अगर थैंक यू अगर किसी के लिए निकला तो वो किसके लिए निकला? वेल आई एम ग्रेटफुल टू गॉड डेफिनेटली, और पहले तो भगवान को ही, उसके बाद मम्मी पापा को। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब किसी का साइन था तो यस, मम्मी को सबसे जाके, मम्मी घर पे थी तब तो मम्मी को सबसे पहले बताया, फिर पापा को कॉल किया। जी जी, अंकिता का ही हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अंकिता, लगातार आपसे बातचीत हो रही है और आपसे अब हम थोड़ा सब्जेक्ट को लेकर के अगर बात कर ले तो जानना चाहेंगे सबसे टफ सब्जेक्ट क्या रहा था कि आपको उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी? सब्जेक्ट तो जैसे कि द मेंस का सिलेबस लाइक GS 1 2 3 4 होते हैं, तो every subject needs to be given equal importance. You can't just leave any subject. And main जैसे होता है optional होता है, तो मेरा maths optional था, so I had to work a lot on that as well. क्योंकि optional के marks काफी matter करते हैं. Plus जैसे मैंने क्या कहते हैं बताया कि last attempt में I scored average marks in optional. This time I definitely put a lot of effort अपने maths optional में. तो क्या उस वक्त में आपने वो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, फोकस नहीं किया था, आपको लगा ऑप्शनल है ठीक है? ऐसा नहीं है, उस टाइम पे भी किया था मेहनत, बट दिस टाइम आई हैड टू डबल डाउन ऑन द एफर्ट काफी, क्योंकि देयर वाज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दैट। तो उस टाइम पे भी आई गिव टेस्ट एंड ऑल, बट दिस टाइम आई हैड टू गिव मोर टेस्ट, आई वाज मोर कंसिस्टेंट विद माय प्रैक्टिस। So that there was like the major shift I'd say was in my optional preparation. बाकी GS 1 2 3 4 तो it's very important to emphasize, give equal importance to all these subjects as well. You can't ignore any subject. अंकिता, हमने देखा है जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप जिस तरह से आज टिप्स दे रही हैं, आप बता रही हैं, लोग फ़ोन करके भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की, क्या प्रोसेस रहा, कितने घंटे पढ़ाई की, दिन में पढ़ाई की, रात में पढ़ाई की, तमाम सवाल आपसे हो रहे होंगे आज के दिन में, और मुझे लग रहा है आगे भी कुछ दिन इसी तरह से चलते रहेंगे। आपने भी क्या इस तरह से किसी भी यूपीएससी जो टॉपर हैं उनके इंटरव्यूज़ को देखा है, या उनसे आपने बातचीत की हो जो आपके नोन में थोड़े रहे हो, या आपने पेपर में पढ़ा हो कि कितने घंटे पढ़ाई, क्या उनसे भी कोई टिप्स आपने बातचीत करके या फिर थ्रू ऑनलाइन आपने ऐसे करके लिया हो, ऐसा रहा है? नोन तो ऐसा कोई नहीं था, बट मैंने आई डिड रेफर टू अ लॉट ऑफ जो भी टॉपर टॉक होती है ऑन यूट्यूब, तो थोड़ा गाइडेंस वगैरह के लिए, बिकॉज सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग, जब मैंने बताया सेल्फ स्टडी कर रही थी मैं घर आके, तो थोड़ा टॉपर्स टॉक उस टाइम पे 2018 2019 वाले जो टॉपर्स थे, आई रेफर टू दैट कि वो लोग क्या बता रहे हैं, कौन से कोचिंग, कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए या फिर कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए। तो डेफिनेटली इसका हेल्प तो रहता ही है, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड इफ यू लुक एट इट, द होल सिलेबस इज वेरी वास्ट इन इटसेल्फ, so it's very important to narrow down on what resources you want to study. So I referred on the YouTube cutover talk. But again, I'd like to say you need to be very selective while deciding कि आप किसको refer कर रहे हो या फिर कैसे refer कर रहे हो, because आजकल at that time it was still different. Nowadays it's lot of information overload, so you need to be very selective about what you are referring to. अंकिता, अगर हम स्टडी के एक स्ट्रक्चर को देखें आज के वक्त में, जैसे पहले होता था, मम्मी पापा कहा क्या करते थे कि बच्चे जब तुम सुबह उठोगे कम से कम 4 बजे से अगर पढ़ाई शुरू करते तो वो ज़्यादा आपके दिमाग में जाती हैं चीज़ें, एक साइंटिफिकली देखें तो ये वर्क भी करता है, लेकिन अब के टाइम में बच्चे ये हो गए हैं कि वो नाइट में पढ़ाई करते हैं और दिन भर वो सोते हैं, तो इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है? मतलब ये जस्ट ऐसे कहने की बातें हैं, क्या लग रहा है पढ़ाई का कोई एक समय होना चाहिए ऐसा कि नाइट में करो, मॉर्निंग में करो, अर्ली मॉर्निंग? आई पर्सनली बिलीव कि सबका एक अलग स्टडी शेड्यूल होता है, एक अलग स्टडी का पैटर्न होता है, so it's better to stick to your own routine rather than following maybe पूरी रात जागना या फिर सुबह जल्दी उठना, whatever works for you is the best thing to go forward with than imposing कोई जो बोल रहा है। मेरे लिए I used to study maybe till 1 2, but then I'd wake up by
8, 9. So I try to balance out between it. But that is what works for me. Again, everyone has a different pattern. डिफरेंट पैटर्न, मतलब सबकी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे लाइक बॉडी अगर अलग अलग है तो कौन से मेडिसिन या फिर खाना या किस तरह से सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप इधर देख रही हैं, मुझे लग रहा है आपकी फ़ोन कॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। अंकिता, लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट एक मैसेज मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को दीजिए अगेन कि क्या टिप्स क्या होने चाहिए, पढ़ाई के लिए किस तरह से आप मोटिवेट कर सकती हैं, अगर आप दर्शकों के लिए कुछ शब्दों में कहें। My only message is that if you've decided that you want to pursue it, then you need to be consistent. Perseverance बहुत जरूरी है, and you need to maintain your calm because the whole process is a very long drawn process. There are times when the highs and lows आते रहेंगे, so not to be perturbed by it. And yes, I'd like to say कि family का support, friends का support भी बहुत जरूरी है. So I'd even say कि family also needs to pitch into it, not just the individual that is working for it. थैंक यू सो मच अंकिता, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए यहाँ पर। और एक बार फिर से MH1 न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन कि 28वें रैंक पर आप आई हैं, और होप आपका इसी तरह से फ्यूचर जो है आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। लगातार हम बात यहाँ पर कर रहे थे हरियाणा के होनहार से, जिसमें अगर हम टॉप 4 की बात कर ले तो लड़कियों ने बाजी मारी है। 28वें रैंक पे खुद अंकिता रही हैं, और इसी के साथ उसके बाद से तमाम नाम भी हमने आपको दिखाए हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है जो यूपीएससी में अब तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर चुके हैं।